और आइए विस्तार से खबरों का रुख करेंगे। बात चंद्रयान-3 की करते हैं, जो आज अपने एक अहम पड़ाव पर पहुंच गया है। चंद्रयान अब चांद के और करीब पहुंच चुका है। आज वो एक अहम चरण से गुजरेगा। चांद की सर्कुलर ऑर्बिट में पहुंचने के बाद अब चंद्रयान-3 दो अलग अलग हिस्सों में बंट जाएगा। विक्रम लैंडर प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो जाएगा। आगे का सफर अब दोनों अलग अलग तय करेंगे। तो आज जो लैंडर है वो प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो जाएगा, इसीलिए आज का दिन बेहद खास माना जा रहा है। लैंडर और प्रोपल्शन मॉड्यूल दोनों आज अलग हो जाएंगे। इसी लैंडर को, जिसका नाम विक्रम है, उसको सॉफ्ट लैंडिंग करनी है चांद की सतह पर, और यह काम 23 अगस्त तक होगा। ऐसे में आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि माना यह जा रहा है कि दोपहर 1 बजे के आसपास का वक्त है जब यह प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होगा लैंडर, और फिर चांद की तरफ अपना सफर अकेले तय करेगा। सीधे रुक करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी श्रीनिवास इस वक्त मौजूद हैं और साथ ही अंतरिक्ष वैज्ञानिक टीवी वेंकटेश्वरन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत सर आपका। वेंकटेश्वरन सर, मैं आपसे समझना चाहती हूं पहले, आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, किस तरीके से ये प्रोपल्शन मॉड्यूल से जो लैंडर है वो अलग होगा, जरा इसकी बेसिक्स हमारे व्यूअर्स को बताइए सर। ओके, एक्चुअली ये प्रोपल्शन मॉड्यूल के साथ साथ ये लैंडर को अटैच करके, ये लैंडर का पेड़ के अंदर रोवर मॉड्यूल है। सो ये लैंडर एंड रोवर टुगेदर है, वो उसको प्रोपल्शन मॉड्यूल के ऊपर अटैच करके धरती से चांद तक अभी तक वो सफर कर रहा है। आज इन दोनों को सेपरेट करेगा। इन दोनों को सेपरेट करने के लिए डिसीजन ले रहा, तो इसका मतलब है दो चीज क्लियर है। पहला चीज ये क्लियर है दैट लैंडर मॉड्यूल को अभी तक इसरो ने टेस्ट करते रह रहा है। वो लैंडर मॉड्यूल का इंस्ट्रूमेंट्स, गैजेट्स एंड इंजन्स ठीक से काम कर रहा है करके इसरो को एक क्लियर है। सो ये एक बात इससे हमको साबित हो रहा है। सेकंड, ये क्या होगा, ये सेपरेशन होने के बाद ये लैंडर मॉड्यूल अपनी आप पैर में खड़ा होना है। तो उसके लिए उसके पास क्षमता है, वो इसरो तैयार कर दिया, इससे क्लियर हो रहा है। ये पहली बात है। सेकंड बात है, आज ये सेपरेशन कर दिया तो नेक्स्ट फ्यू डेज में दर इज अगस्त 23 वो प्लान किया ना। सो अगस्त 23 या उसके 1-2 दिन में लगभग अगस्त 25-26 तक पक्का चांद में लैंड होने के लिए प्लान करना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब आज सेपरेशन हो गया तो ये दोनों चीज क्लियर है। ठीक है सर, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी। हम अपने सहयोगी श्रीनिवास का जरा रुख कर लेते हैं, क्योंकि श्रीनिवास, ये चंद्रयान-3 ने चांद के लिए जब अपना सफर शुरू किया था, आपने तो खुद वहां पर मौजूदगी दर्ज कराई थी और अपनी आंखों के सामने इस उड़ान को देखा था। अब जब 23 अगस्त की वो तारीख नजदीक आ रही है और उससे पहले आज का पड़ाव 17 अगस्त वाला, प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होगा लैंडर, जिसके भीतर ही रोवर प्रज्ञान भी मौजूद है। तो यहां से अब आम हिंदुस्तानियों के लिए उत्साह बढ़ता हुआ और दिल की धड़कनें तेज होती हुई। रोमाना, धड़कनें तो तेज हो रही हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस सफ़र को हम पहले भी तय कर चुके हैं। जब चंद्रयान-2 हमने लॉन्च किया था तो इस पूरे सफ़र को हमने सफलतापूर्वक तय किया था। उस वक्त भी लैंडर, रोवर ऑर्बिटर से अलग होकर आगे के सफ़र के लिए चले थे, लेकिन जब सिर्फ चांद से 2.1 किलोमीटर की दूरी तय होनी बाकी थी, हमारा संपर्क टूटा, स्पीड कंट्रोल नहीं कर पाए और क्रैश लैंडिंग हुई। मैं आपको इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ ने जो कहा है वो बताता हूं कि जब लैंडिंग के वक्त के वो जो लास्ट 15 मिनट होंगे, उसे एस सोमनाथ ने कहा है कि दिस इज़ द टेरर टाइम। वो 15 मिनट खौफ का वक्त होगा। उस वक्त क्या होगा, कैसे होगा, किसी को नहीं पता। लेकिन हम आपको बताएं कि जो टेक्निकलिटी कहती है, तकनीक कहता है, इसके हिसाब से 2-3 चीज़ें जो बहुत मस्ट हैं। सबसे पहली वाली चीज़, जैसे आपने कल इसरो का ट्वीट देखा होगा, इसरो ने कहा कि जब लैंडर चांद के 100x100 बाई ऑर्बिट में रहेगा, उस वक्त पे लैंडर जो है वो प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो जाएगा। अब ये समझना होगा कि 100x100 का ऑर्बिटर होता क्या है। इसका मतलब कि अधिकतम दूरी और
चांद से निकटतम दूरी दोनों 100 किलोमीटर की होगी। जैसे कल 153 इंटू 163 में था, इसका मतलब जो फारदेस्ट था दैट वाज 163 और चांद से दूरी 153 किलोमीटर थी। तो 100 किलोमीटर के बाद जब 100 किलोमीटर का वक्त बचेगा तो इसरो अध्यक्ष के शब्दों में टाइम ऑफ टेरर स्टार्ट हो जाएगा। फिर वहां से लैंडर आगे की सफर पे रोवर को लेकर खुद चल पड़ेगा और उसके बाद एक और अहम पड़ाव आएगा, वो होगा जब चांद से 30 किलोमीटर की दूरी पे लैंडर पहुंचेगा, वो एक और पड़ाव होगा और यहां से फिर नीचे उतरने की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। मैं उसमें बताता हूं 3 चीजें बहुत मस्ट हैं लैंडिंग के लिए। पहली चीज, राइट टाइम, राइट अमाउंट एंड राइट डिसीजन एट दैट टाइम। राइट टाइम मीन्स कि किस वक्त उसमें जो थ्रस्ट लगे हैं, उसमें भी इंजन लगे हैं, जो थ्रस्ट इंजन है उसको कब स्टार्ट किया जाए, कब बंद किया जाए, कितने अमाउंट ऑफ फ्यूल का इस्तेमाल किया जाए, ये तमाम चीज़ें हैं। तो 30 किलोमीटर से ये तमाम चीज़ें जब डिसेंट की प्रक्रिया स्टार्ट होगी तो ये तमाम चीज़ें स्टार्ट होंगी और उसके वक्त एक पड़ाव और आएगा, वो आएगा जब 100 मीटर की दूरी बच जाएगी। सिर्फ 100 मीटर की दूरी पे चांद और हमारा लैंडर होगा। वहां पर आकर लैंडर ये मुआयना करेगा कि क्या वो सही जगह पे है। मैं आपको बता दूं कि जो सबसे बड़ा सवाल यही है ना जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि क्या होगा। आपने भी बताया किस तरीके से चंद्रयान 2 में भी यहां तक जहां पर अभी हम पहुंचे हुए हैं या आज जो स्टेज हम क्रॉस कर लेंगे, ये तो चंद्रयान 2 में भी सक्सेसफुल रही थी। अंतरिक्ष वैज्ञानिक टीवी वेंकटेश्वरन सर का रुख करते हैं। वेंकटेश्वरन सर, सवाल यही है जिसका जिक्र अभी श्रीनिवास हमारे जो रिपोर्टर हैं वो भी कर रहे थे कि साहब सॉफ्ट लैंडिंग हो, सक्सेसफुल लैंडिंग हो, इसको लेकर सर अब जिस स्टेज में यहां पर चंद्रयान 3 पहुंचा हुआ है, चंद्रयान 2 के मुकाबले क्या कुछ ज्यादा उम्मीद बनती हुई नजर आ रही है? क्या अभी बिल्कुल सेम टू सेम चल रहा है मामला? ज्यादा नहीं, बहुत उम्मीद है। अच्छा, कैसे? सिर्फ ज्यादा नहीं, बिकॉज पहला चीज हम लास्ट फेल्यूर से लर्न किया है। तो क्या क्या मिस्टेक हुआ, क्या क्या मिस्टेक होने का संभावना है, क्या क्या मिस्टेक हो सकता है, ये सब पढ़ के उसको फेल्यूर, कुछ भी फेल्यूर हो, ये सॉफ्ट लैंडिंग सक्सेसफुल होना है, उसके लिए क्या करना है, इस तरह से सोच के इस बार ये चंद्रयान 3 को वर्कआउट किया है। उसमें 2 चीज में बोलेंगे, बहुत चीज है, बहुत चीज बात कर सकता है, 2 चीज बोल देंगे। एक चीज है उसमें 4 इंजन है, वो लैंडर का लेग्स है ना, वो लेग्स के बीच में आप देखा तो 4 इंजन है। ये इसरो ने तैयार किया। वो 4 इंजन में सिर्फ 2 इंजन काम किया चलेगा, काम 4 भी नहीं काम करना है। इसका मतलब क्या है, हम थोड़ा समझना है। ये याद रखो, आपके पास एक गाड़ी है, आप गाड़ी को पार्क करके 1 महीना छुट्टी लेके चला गया, 1 महीना के बाद आप आ रहा है, वो गाड़ी को आप स्टार्ट कर रहा है, कितना पक्का है आप वो गाड़ी स्टार्ट होगा? पहली बार पता नहीं ना, हम सबको पता है ना, दैट इज 1 महीना आप गाड़ी को यूज ही नहीं किया तो वापस आने के बाद वो स्टार्ट होगा नहीं स्टार्ट होगा आपका पक्का नहीं है ना। अभी ये सोच लो दैट ये 4 इंजन इस लैंडर में है ना, उस इंजन को हम कब टेस्ट किया? लॉन्च के पहले। अभी कितना टाइम हो गया? लगभग लॉन्च के पहले वो टेस्ट करने के बाद अभी 40-50 डेज हो गया। तो ये 40-50 डेज के बाद एग्जैक्ट टाइम में वो स्टार्ट होना है। पहले भी लेट स्टार्ट हुआ तो भी काम नहीं चलेगा, एग्जैक्ट टाइम में स्टार्ट होना है ना। इसलिए ये तैयार किया था दैट 4 में सिर्फ 2 काम किया तो भी काम चल रहा है, उसके लिए कैसा करना है, ये एक बात है जी। सेकेंड बात है दैट उसका लेग्स है ना, नीचे गिरने वाला लेग्स, वो उसमें गिरेगा, वो लेग्स को इस बार बहुत स्ट्रेंथन किया है, स्ट्रांग बनाया है दैट बहुत वेग में वो नीचे आया तो भी वो दैट लैंडर को कुछ नहीं होगा। सर मैं फिंगर्स क्रॉस रख रही हूँ, सर मैं फिंगर्स क्रॉस रख रही हूँ और मेरी तरह इस वक्त हर हिंदुस्तानी जो है वो इसी मुद्रा में नजर आ रहा है, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस बार चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग, सक्सेसफुल लैंडिंग हो, जिसके लिए आप कह रहे हैं कि हमारी तैयारी इस बार पूरी है। पिछली बार जो हुआ उसको फेलियर नहीं बल्कि एक लर्निंग एक्सपीरियंस के तौर पर हमने लिया है और इसी वजह से इस बार चांद की सतह पर तिरंगा लहराना तय है। बहुत शुक्रिया वेंकटेश्वरन सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। श्रीनिवास आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां देने के लिए।